Montana takwin na thong cái tay hule takwin na thong rồi. Following. सबसे पहले तो सर मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन सर और साथ में ये भी जानना चाहूँगा आपका फीलिंग्स का अपन जानना चाहूँगा कि पब्लिक आपका साथ है और हमारा सरकार आपके साथ है, जैसे आपको एमएलए बनाया, मिनिस्टर मिला, क्या कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए सर? मैं तो जैसे मैं पहले हमेशा कहते आया हूँ कि एज एन एमएलए और एज ए मिनिस्टर हम लोग एक्चुअली वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड ऑल्सो वी आर आंसरेबल टू द पीपल। तो एक मिक्स्ड फीलिंग है। एक तो है जब एक विधायक बनता है तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रिमेन क्लोजली कनेक्टेड विद द पीपल, लेकिन जब आप मंत्री बनता है देन यू हैव टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आज का दिन में हमें कानूनबारी से लेकर के कानूनबारी का जो भी इशूज़ है, खास करके मेरा जो भी डिपार्टमेंट है उसका रिलेटेड मुझे इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। पहले तो चलो भाई हमारा जो कानूनबारी का जो इश्यूज़ है, पब्लिक का, जनता का जो भी इश्यूज़ है उस पर थोड़ा ज़्यादातर फोकस करने का मौका मिलता है, लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ बढ़ गया है तो लिहाजा हमको सारा अरुणाचल प्रदेश में ये कृषि विभाग को लेकर के, बागवानी को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, मत्स्य को लेकर के और फूड एंड सिविल सप्लाईज, लीगल मेट्रोलॉजीज और कंज्यूमर अफेयर्स का जो भी इशूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको लेकर के हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक मिक्स फीलिंग है। अच्छा लगा, हमारा पब्लिक को भी हमारा पब्लिक भी काफ़ी खुशी है और मैं हमेशा यही दुआ करते रहूँगा कि हमारा पब्लिक जो भी है खुशी से रहे, खुशहाल रहे ये लोग और काफ़ी उन्नति करें। जैसे कि आपको मिनिस्टर मिलने का साथ साथ आउट ऑफ स्टेट काफ़ी सारा प्रोग्राम्स अटेंड करके देखा है, तो ये जानना चाहूँगा कि हमारा प्रदेश का जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उनके लिए और हमारा किसान परिवार के लिए क्या किस तरह का डेवलपमेंट करना चाहिए सर? देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि इसमें एक एग्रीकल्चर बोलने से भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स जो भी है ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स है। इट हैज़ गॉट सो मेनी चैलेंजेस, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। जैसे ही आपका अपॉर्चुनिटीज है इसी प्रकार से इस विभाग को लेकर के काफ़ी ढेर सारा चैलेंजेस भी है। तो मैं अपॉर्चुनिटीज़ को जो टैपिंग करने से पहले मैं चैलेंजेस को पहले आइडेंटिफाई करना हमेशा पसंद करता हूँ। लिहाजा मैं गया अलग अलग राज्यों में, आंध्र प्रदेश में गया, मैं तेलंगाना में गया, कर्नाटक में गया, देन उड़ीसा में गया, वेस्ट बंगाल में गया। तो उसमें हम ये एक्सप्लोर करने के लिए गए थे कि हम कैसे हमारा जो भी पोटेंशियल्स है इसको कैसे हम टैप कर सकते हैं। ये जो पोटेंशियल्स को टैप करने की बात जब करते हैं तो हम इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली मेरा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का यूथ्स को मैं सही दिशा और दशा कैसे तय कर पाऊँगा, तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं गया था। और अभी भी बहुत जगह है, अभी भी मेरा बाहर जाने का बहुत प्रोग्राम्स है, अलग अलग सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से और सेंट्रल मिनिस्टर से भी बातें करके रखा हूँ मैं। तो बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जहाँ मुझे जाना है, देखना है, परखना है, ताकि मैं अपना प्रदेश के जो भी युवा है एक्चुअली खास करके यूथ्स को, और मैं बहुत खुश भी हूँ कि हमारा जो राज्य सरकार जो है और ख़ास करके हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री चौना मेन जी, दोनों ने मेरा जो मैंने बात रखा उधर में खास करके किसान को लेकर के और ख़ास करके युवाओं को लेकर के, तो उन्होंने मेरा जो भी प्रपोजल्स रहा बोथ ऑफ देम हैव टेकन अ वेरी कंसिडरेट व्यू। और उसके हिसाब से अभी मैं खुशी से आप लोगों के सामने में ये बताना चाहता हूँ इस बार का जो बजट है, बजट में एक जो सब्जेक्ट है उसमें एक जो पॉइंट रखा है वो कैच देम यंग वाला, ट्रेनिंग यंग फार्मर्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से एक इनिशिएटिव है कि हम खास करके जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में और मोर पर्टिकुलरली जो एजुकेटेड जो यूथ्स हैं इनको हम ये हमारा ये मकसद ये है कि इनको एजुकेटेड यूथ्स को फिर वी वांट टू गेट सीरियसली इन्वॉल्व इन एग्री बिजनेस। तो वो वाला एजेंडा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हमारा जो सीएम साहब और डीसीएम साहब ने वेरी पॉजिटिवली इसको एक्सेप्ट किया है और इसको हमारा बजट में भी अनाउंस हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। ओवर एंड अबव आपको पता ही होगा कि हम अभी अरुणाचल सरकार फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग अप विद द न्यू
agriculture policy and horticulture policy. And in the pipeline also we are planning to have distinct aqua policy, जहाँ पे हम फिशरीज को लेकर भी एक हम पॉलिसी एक तय करने जा रहा है। जैसे कि हॉर्टिकल्चर आपका ही अंडर में है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि रिसेंटली हम एक न्यूज़ भी बनाया था हमारा कानूबारी का जो हॉर्टिकल्चर ऑफिस है, तो वहाँ जाके पता चला है कि वहाँ साल भर में वहाँ का स्टाफ कोई प्रेजेंट नहीं होता है सर। अगर गलती से आ भी जाता है तो 1 घंटा से ज़्यादा वहाँ बिकता नहीं है सर। तो ऐसा इशू का अपन क्या किस तरह का एक्शन आप बताएगा सर? नहीं, ये जो है ये ऐसा इंसिडेंट है मेरे ख्याल से जो बेसिकली हमको ये जानना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर जो है ये बेसिकली फील्ड एक्सटेंशन वर्क्स पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। यहाँ में हमारा कानूबारी में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने का कोई ख़ास स्कोप नहीं है। और रहा हमारा जो स्टाफ को लेकर के, आप ये ध्यान में रखिए कि केवल कानूबारी ही नहीं, बहुत ऐसे जगह है अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे अंडर स्टाफ है। अभी सपोजिंग CND ग्रुप्स का भी स्टाफ बहुत कम है। और आपको पता होगा हाल ही में मेरे ख्याल से अराउंड 20 to 30 न्यू ऑफिसर्स हमारा जो रिक्रूटमेंट करने के लिए इनका जो रिक्विजिशन दिया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन में। क्योंकि इससे आपको ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा स्टाफ का बहुत कमी है। जस्ट रिसेंटली ओनली कांडोबारी में SDHO का यहाँ में पोस्टिंग हुआ है एंड ही इज़ वेरी न्यू टू दिस प्लेस। तो जिस समय में आप लोग ने उस चीज़ को खींचा, उसका वीडियो बनवाया, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज वेरी न्यू। वो कानूबारी कहाँ कैसा है उसका रूप और रेखा भी पता नहीं था शायद। और उसी दिन जो है वो कुछ एक खास इम्पोर्टेंट मीटिंग आत्मनिर्भर स्कीम्स को लेकर के वो कुछ मीटिंग के लिए गया हुआ था। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि वो एक गलत समय पे गलत एक सिचुएशंस को सामने रखा पब्लिक के सामने में। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल में इसी प्रकार का जो प्रॉब्लम केवल कानूबारी नहीं, बहुत जगह पे ऐसा है। तो हमारा जो उद्देश्य यही है कि सारा अरुणाचल प्रदेश का इस प्रकार का घटना कहीं भी होना नहीं चाहिए, इस प्रकार का एक्टिविटीज़ कहीं नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कोई एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक सिस्टम में भी कुछ ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसको सही राह पे हम ले आने के लिए हम कोशिश ज़रूर करेंगे। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। पंचावक्का में सर एग्रीकल्चर का ऑफिस नहीं है, और जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो कामकाज होता है, तो पब्लिक जो है 70-80 किलोमीटर वहाँ से नियर म्यांमार बॉर्डर से लोंगडिंग हेडक्वार्टर आना पड़ता है। ऐसे बुढ़ीबुराल का एक समस्या है। और वहाँ का जो स्टाफ है वो वहाँ में स्टेशन में नहीं बैठता है, लोंगडिंग से ऑपरेट करता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है पब्लिक का। तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ का जो पंचावक्का का जो हमारा एक सीनियर है, ऑनरेबल MLA साहब है, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लेजिस्लेटर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, शायद उनको ये पता होगा। एंड होपफुली ही वुड कम फॉरवर्ड विद द कंसर्न्स एंड फियर्स ऑफ आवर पीपल, आवर पब्लिक। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो लेट हिम कम एंड देन अदरवाइज ऑल्सो आई विल लुक इनटू दिस इशू। और हमें प्रॉपरली हमें बताना पड़ेगा कि ये अगर प्रॉब्लम ऐसे इशू अगर ऐसे आ रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है, वो भी तो हमें बताए एक्चुअली, तो ताकि हम उसको सही हम इसका जो भी प्रॉब्लम अगर है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, ताकि हमारा पब्लिक किसी प्रकार का दुख को तकलीफ नहीं उठाना पड़े। सर, भारत के अलग अलग राज्यों में एग्रीकल्चर बोले, हॉर्टिकल्चर बोले, 12 महीना फसल उगते हैं। लेकिन खासकर हमारे अरुणाचल और खासकर हमारे लोंगडिंग ज़िले में ज़्यादातर गांव वाले एग्रीकल्चर ऊपर में ही डिपेंड करते हैं। फिर भी 6 महीना मेहनत करिए, फिर भी फसल नहीं उगता है, जिसके ऊपर अब तक सरकार ने किस तरह से सपोर्ट करने वाले सर, कैसे सपोर्ट करेंगे? इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में केवल एक पर्टिकुलर जगह नहीं, सारा अरुणाचल में ऐसे ये इशू होता रहा है। हम ये चाहते हैं कि अरुणाचल का जो नई पीढ़ी जो है, न्यू जनरेशन जो है, उनको इस एग्री एंड हॉर्टी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि एग्री एंड हॉर्टी में ऐसा है कि एवरी डे नया इनोवेशंस हो रहा है, नया टेक्नोलॉजी चल रहा है। जब तक उस नया इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करेंगे तो 24/7 हम कभी भी फील्ड में हम इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। फील्ड में तभी इन्वॉल्व हो पाएंगे जब वहाँ पे हमारा जो इनपुट आउटपुट को देखना पड़ेगा। अब आउटपुट क्या बोले, इनपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट नहीं होगा तो डेफिनेटली फार्मर्स डिस्करेज्ड हो जाएगा। डेफिनेटली 6 महीना क्या, आज तो 6 महीना कर रहे हैं लोग, कल तो 1-2 महीना भी खेती करना पसंद नहीं करेंगे।
तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन बात ये है कि हमारा जो यंग जनरेशन बोलने से जो एजुकेटेड आदमी अगर फार्मिंग करना सीखेगा और फार्मिंग में इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली 12 महीना क्या वो ओवर टाइम भी काम करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो वो वाला चीज़ है एक्चुअली। ये चीज़ को केवल एक कंप्लेंट के रूप में अपना पर्सपेक्टिव से नहीं देख करके दूसरा पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा कि हमारा एक आप पहले देखिए आज के ज़माना में क्या है, सब जगह में बोल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। 20-30 साल पहले हमारा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उस समय में हमारा ज़्यादातर आदमी फार्मिंग में इन्वॉल्व था। लेकिन आजकल फार्मिंग छोड़ दिया। फार्मिंग इसलिए छोड़ा क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो गया। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो इनोवेशंस आ चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुका है, उसको एडॉप्ट करना है। तो पुराना जनरेशन आदमी नया इनोवेशंस और ये टेक्नोलॉजी तो एडॉप्ट नहीं कर सकता ना। उसमें हमारा यंग जो भी है एजुकेटेड लोग, ये लोग जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा फार्मिंग आइदर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इज नेवर गोइंग टू बी ल्यूक्रेटिव, इट्स नेवर गोइंग टू बी मैंने प्रोडक्ट वी कैन नॉट सिक्योर प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए क्योंकि एक साइंस हो गया एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, उसको तो एक नया पीढ़ी ही ले जा सकता है, उसको एजुकेटेड लोग ही समझ सकता है। आज मार्केट में बहुत अलग अलग नया टर्मिनोलॉजी आ गया टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के, इनोवेटिव चीज़ को लेकर के। तो वो चीज़ तो हमारा जो बाप दादा लोग तो नहीं कर सकता है ना, उसको एडॉप्ट नहीं कर सकता है। आजकल मल्चिंग बोलने से मल्चिंग के बारे में पता नहीं है, टेरेसिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, मैन्योरिंग कैसे होना है, हमारा मैन्योर प्रोडक्शन को लेकर के एक बोलता है ना कि प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, उसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। इसमें ढेर सारा इनोवेशन से, ढेर सारा टेक्नोलॉजी से उसको एडॉप्ट करना होता है। इसको एडॉप्ट करने के लिए हम गांव का एक बूढ़ा आदमी को नहीं उसके हाथ में नहीं छोड़ सकता है। इसके लिए तो सही मायने में जो ग्रेजुएट्स है, जो इस फील्ड में एजुकेटेड है, इनको आगे आना पड़ेगा। जब तक ये लोग आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा अरुणाचल प्रदेश में जितना भी पोटेंशियल्स हो वो टैपिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को सभी को इस चीज़ को मतलब ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। TCL रीजन से बहुत कम स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि APCS हो गया, APSS भी हो गया, और ख़ास करके हमारे TCL में लोंगडिंग में तिराप में है लोगों साहब, फिर चांगलांग में हमारे ऑनरेबल स्पीकर टीशम पोंगते जी है। तो आप सब मिलकर ये स्टूडेंट के लिए कुछ करने का प्लान है? नहीं, वो अभी मैं हाल ही में मैं मंत्री बना हूँ। आप लोग पूछते रहेंगे सब कुछ अभी से खुलासा करेगा तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा रहने भी दो ना, ये सब तो थोड़ा बाद में आस्ते आस्ते बात कर लेते इसके बारे में। लेकिन डेफिनेटली जेन्युइनली विथ ऑल सिंसियरिटी कुछ सोच कर रखा हूँ, समय आने दीजिए इसका खुलासा हो जाएगा। इसको थोड़ा गुप्त ही रखा करो, अभी खुलासा नहीं करते अभी, ठीक है।